अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या और तौरात का नज़ूल। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी खुदा ने नबूवत का दर्जा दिया था। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहकर भी मुखातिब किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो इस वक्त मिस्र पर हुक्मरान फ़िरौन था, जिसके हुक्म से मिस्र में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाता था। फ़िरौन को एक नजूमी ने बताया था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारे इक़्तिदार के ज़वाल का सबब बनेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कुछ दिन बाद तक उनको उनके वालिदा ने छुपाए रखा। बाद अज़ां उनकी वालिदा ने उन्हें संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दिया। संदूक बहता हुआ शाही महल जा पहुंचा, जहां महल की कुछ औरतों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक से बाहर निकाल लिया। फ़िरौन की बेऔलाद बीवी आसिया ने इस बच्चे को देखा तो उसकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर इसकी ममता जाग गई और उसने उसे अपना बेटा बना लिया। गोया नजूमी ने जिस खतरे से फ़िरौन को मुतनब्बा किया था वो फ़िरौन के अपने घर में परवरिश पाने लगा। अपनी नौजवानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहायत वजीहा और ताकतवर थे। एक बार उनके हाथ से अनजाने में एक कत्ल सरज़द हो गया, जिसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो शहर छोड़कर निकले और मदीन के शहर पहुंचे। वहां कई साल तक एक चरवाहे के रेवड़ की देखभाल करते रहे। बदले में चरवाहे ने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार सफ़र के दौरान आग लेने के लिए कोहे तूर पर जा पहुंचे। यहीं खुदा ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत का मसदा बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से वापस फ़िरौन के पास पहुँचे और उसे खुदा पर ईमान लाने और आया पर जुल्म व सितम से बाज रहने का कहा, लेकिन फ़िरौन न माना। हक़ व बातिल का ये मार्का इस वक्त अख्ताम पर पहुँचा जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ मानने वालों को साथ लेकर दरियाए नील के किनारे पहुँचे। फ़िरौन भी तख्तो ताकत के नशे में चूर किसी बदमस्त हाथी की तरह उन्हें मार डालने के लिए अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा करता हुआ उनके सरों पर जा खड़ा हुआ। इस वक्त शदीद तूफ़ानी हवाएं चल रही थीं और दरियाए नील बफरा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम सख्त परेशान थे कि फ़िरौन से बचने के लिए दूसरे तरफ कैसे जाया जाए। तब ही खुदा ने अपना मोजिज़ा दिखाया और दरियाए नील के पानी को दीवार की तरह दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ बआसानी इस रास्ते से गुजरकर दूसरी तरफ चले गए। फ़िरौन ने भी इनका पीछा करने के लिए जैसे ही अपने लश्कर के साथ इस रास्ते पर कदम रखा, दरिया का पानी वापस अपनी असल हालत में आ गया और फ़िरौन अपने जाहो जलाल और लश्कर के साथ घर के आब हो गया। फ़िरौन का हनूत शुदा जिस्म अब भी इबरत का निशान बना मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो 4 आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं, वो सब रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही नाजिल हुई। माह रमज़ान की 2 तारीख को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की गई। तौरात के लग़वी मानी कानून के हैं। मौजूदा बाइबल में पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबों के मजमूए को तौरात कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।